नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। इसके लिए वे 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना होंगे। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार वापस पटना लौटेंगे और 14 अप्रैल के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की संभावना है। इस बीच बिहार गृह विभाग ने आदेश जारी किया है कि नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने के बाद भी उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिलती रहेगी। बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। यह बिहार की राजनीति में एक युग के बदलाव का संकेत है। बिहार में 7 और 8 अप्रैल को पूरे राज्य में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर ओले और बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। साथ ही बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाएं भी आ रही है। इन दोनों के प्रभाव से बिहार में अगले 48 घंटे मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। किसानों को खड़ी फसल की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दरभंगास्करी मुख्य मार्ग पर हरिंगर चौक के पास तेज रफ्तार हाईवा ने एक टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज DMCH में चल रहा है। पुलिस ने हाईवा जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश जारी है। यह सड़क बिहार के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है और यहाँ हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की और स्पष्ट किया कि राजस्व कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कई जगह भूमाफिया सक्रिय है और उन पर सबसे प्रभावी रोक राजस्व अधिकारियों की निष्पक्ष कार्रवाई से ही संभव है। विजय सिन्हा ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि अवैध कब्जे और फर्जी दस्तावेजों के मामलों में तुरंत FIR दर्ज की जाए। पटना में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में बिहार और एशियाई विकास बैंक के बीच $1 बिलियन लगभग 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। यह साझेदारी बिहार के बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और कृषि, पर्यटन तथा शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को नई ऊंचाई देगी। मुख्य सचिव ने कहा कि ADB की मदद से बिहार विकास की छलांग लगाने को तैयार है। बिहार को नक्सल गतिविधियों से मुक्त घोषित कर दिया गया है। मुंगेर में अंतिम सशस्त्र माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद राज्य ने यह ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। मुंगेर रेंज के डिग राकेश कुमार ने बताया कि पहले 23 जिलों में नक्सली सक्रिय थे और अब किसी भी प्रभावित जिले में कोई सशस्त्र नक्सली दस्ता सक्रिय नहीं है। केंद्र की आत्मसमर्पण नीति के तहत सुरेश कोड़ा को पुनर्वास लाभ दिए जाएंगे। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में जारी शराबबंदी कानून की विफलता को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जहरीली शराब से हो रही मौतें साबित करती है कि यह कानून जमीन पर पूरी तरह नाकाम रहा है। तेजस्वी ने दावा किया कि लोगों ने लालू प्रसाद को शराबबंदी के नाम पर बदनाम किया, जबकि असल विफलता वर्तमान सरकार की है। जेडीयू ने पलटवार करते हुए तेजस्वी को अपनी डूबती नैया बचाने की सलाह दी। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जून 2026 तक कुल 12 सीटें चर्चा में है, जिनमें नीतीश कुमार और मंगल पांडेय के इस्तीफे से खाली विधानसभा कोटे की 2 सीटें भी शामिल है। माना जा रहा है कि अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत तक चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नीतीश के बेटे निशांत कुमार को उनकी पिता की सीट पर उतारे जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। मोतिहारी में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया। विपक्ष ने सरकार की शराबबंदी नीति पर कड़े सवाल खड़े किए। जेडीयू प्रवक्ता उमेश सिंह कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि सरकार कानून के सख्त पालन के लिए प्रतिबद्ध है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे क्षेत्र में छापेमारी जारी है। बिहार में एक क्लर्क को रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अब डीएम ने उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विभागीय कड़े कदम उठाए हैं। यह घटना बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है, जिसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर कर रहे हैं। आम नागरिकों से अपील की गई है कि भ्रष्टाचार की शिकायत निगरानी हेल्पलाइन पर दर्ज करें।
गया के शुभम कुमार ने जेईई मेंस 2026 परीक्षा में 100% हासिल कर बिहार टॉप किया और ऑल इंडिया रैंक 3 प्राप्त की। बिहार विधानसभा में विशेष प्रस्ताव के दौरान स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने शुभम की उपलब्धि को बिहार के लिए गर्व का विषय बताया, जिस पर विधायकों ने मेजे थप्पड़ पाकर सराहना की। शुभम एक छोटे हार्डवेयर दुकानदार के बेटे हैं और उनकी बड़ी बहन भी आईआईटी पटना में पढ़ रही है। पटना के बोरिंग रोड इलाके में अपराधियों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसे 3 गोलियां लगी। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया है। यह घटना पटना के वेस्ट इलाके में दिन दहाड़े हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर शूटरों की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है। मुजफ्फरपुर के बालूघाट इलाके में मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने रिवाल्वर की नोक पर पूर्व वार्ड पार्षद विकास साहनी के गले से करीब 50 ग्राम वजन की सोने की चेन छीन ली, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। यह घटना उस क्षेत्र में हुई जहां पुलिस चौकी मौजूद है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आरोपियों की तलाश जारी है। बिहार में स्कूलों में जल्द एक नई पोस्ट पर बहाली आने वाली है, ऐसा शिक्षा मंत्री ने हाल ही में संकेत दिया है। राज्य में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिक्षा विभाग ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और पात्रता शर्तें भी सरल बनाई जाएंगी। बेरोजगार युवाओं में इस खबर को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। बिहार के क्रिकेट स्टार वैभव सूर्यवंशी ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा नहीं दी। आईपीएल और राष्ट्रीय क्रिकेट की व्यस्त शेड्यूल के कारण वैभव परीक्षा हॉल नहीं पहुंच सके। स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि उनका करियर और खेल कार्यक्रम इतना व्यस्त है कि परीक्षा देना संभव नहीं हो सका। सीएम नीतीश कुमार पहले ही वैभव को अंडर 90 विश्व कप में उनकी शानदार भूमिका के लिए सम्मानित कर चुके हैं। बिहार में एक तेज रफ्तार बाइक पेड़ से जा टकराई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बाइक पर कुल 4 लड़के सवार थे। शेष 3 घायल है, जिनका स्थानीय अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। बिहार में ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड के कारण दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्रिटिकलिटी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे भारत के आत्मनिर्भर परमाणु ऊर्जा मिशन की दिशा में अगला बड़ा कदम बताया। यह रिएक्टर भारत को परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर है और थोरियम आधारित ऊर्जा उत्पादन के रास्ते खोलता है। 9 अप्रैल को होने वाले असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान आज समाप्त हुआ। पीएम मोदी ने असम के बारपेटा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी का संकल्प देश को विकसित बनाना है और बीजेपी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। बिहार के राजनीतिक दलों की भी इन चुनावों में गहरी दिलचस्पी है, क्योंकि इनके नतीजे राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालेंगे। पटना डीएम ने रसोई गैस की कालाबाजारी, ओवर प्राइसिंग और अवैध उपयोग की शिकायत पर तुरंत नामजद एफआईआर का आदेश दिया है। पटना में रसोई गैस की मांग और उपलब्धता को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे स्थिति नियंत्रित हो रही है। आम जनता को राहत देने के लिए प्रशासन ने एक विशेष टास्क फोर्स भी गठित की है, जो डीलरों के यहाँ औचक निरीक्षण करेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जन विश्वास बिल 2026 पारित होने पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। यह विधेयक व्यापार और उद्योग जगत के लिए कई छोटे बड़े अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है, जिससे बिहार सहित देश भर में निवेश का माहौल बेहतर होगा। बिहार के उद्योगपतियों और व्यापारियों ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि इससे राज्य में नए उद्योग स्थापित करना आसान होगा। ईरान ने अमेरिका के 15 पॉइंट वाले शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईरान ने कहा कि इस प्लान में मांगे बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने बताया कि ईरान ने अपनी तरफ से भी कुछ शर्तें तैयार कर ली है, जिन्हें सही समय आने पर बताया जाएगा। बाघाई ने साफ किया कि किसी प्रस्ताव पर जवाब देना कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह बातचीत का सामान्य हिस्सा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुलेआम कोलकाता पर हमला करने की धमकी दी और पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा। कल कूच बिहार में पीएम ने रैली की, लेकिन कोलकाता के लोगों के लिए इस बड़े खतरे के बारे में एक शब्द नहीं कहा। क्या बंगालियों की जान इतनी छोटी है? हम इंडियन यूनियन का स्टेट नहीं माने जाते, या बंगाल सिर्फ इलेक्शन के दौरान वोट पाने के काम आता है? डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर सिम स्वैप फ्रॉड, ठग मोबाइल नंबर को कंट्रोल कर उसी से ओटीपी हासिल कर पैसे निकाल लेते हैं, ने लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस खतरे को कम करने के लिए साइलेंट ऑथेंटिकेशन जैसी नई तकनीक पर जोर दिया जा रहा है, जो सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकती है। इसमें यूजर्स को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी।